हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। ये कहानी मेरी और मेरी क्लास वाली मैडम की है। मैडम बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं। वह क्लास 12 तक के छात्र छात्राओं को इंग्लिश पढ़ाया करती हैं। वह कुछ दिन से मुझे कुछ नहीं कहती हैं। उनका होमवर्क कंप्लीट न होने पर भी वह मुझे छोड़ देती हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक इनको क्या हो गया है। जहां सारे लड़के और लड़कियों को होमवर्क पूरा न होने पर उन्हें पनिशमेंट देती हैं, वहीं मुझे वह ऐसे ही बिठा देती हैं। मैं खुद भी बहुत हो रहा था कि अब से मैडम मुझे शायद कुछ ना कहें। वैसे मैडम मेरी बगल वाले गांव से पढ़ाने आती हैं। उनको मेरे ही घर के सामने से होकर स्कूल जाना पड़ता, लेकिन वह अपने समय से ही स्कूल जाती और मैं थोड़ा जल्दी चला जाता हूँ। अभी क्लास 11 में पढ़ता हूँ। एक दिन मैं अपनी साइकिल से स्कूल जा रहा था, तो कुछ दूर चलने के बाद पीछे वाली साइकिल का टायर पंक्चर हो गया। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि उस दिन मेरे दोस्त मुझसे थोड़ा जल्दी चले गए थे। अभी काफी दूर जाना था, इसलिए मैंने पैदल चलना ही ठीक समझा और मैं पैदल चलने लगा। मुझे कोई मिल भी नहीं रहा था जिसके साथ बैठकर मैं समय से स्कूल पहुंच जाऊं। मैं मन में कुछ सोचते हुए चल रहा था। तभी पीछे से स्कूटी रुकी। मैंने देखा तो वह मैडम थी। उन्होंने कहा, सुरेश क्या हो गया? मैंने उनसे कहा, मैडम मेरी साइकिल का टायर पंचर हो गया है और कोई मिल भी नहीं रहा है जिसके साथ मैं चला जाऊं। उन्होंने कहा, साइकिल एक दुकान में खड़ी कर दो, चलो मेरे साथ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसा सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और उनके साथ जाना ही सही समझा। मैंने कहा, ठीक है मैडम, मैं आपके साथ चल दूंगा। उसके बाद मैंने किसी परिचित दुकान में साइकिल खड़ी कर दी और मैडम के साथ स्कूटी में बैठ गया। जैसे ही उनके साथ बैठा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही कोई ब्रेकर आया तो मैंने डरने का बहाना करके उनको पकड़ लिया। उन्होंने कहा, और थोड़ा पीछे चलो। फिर मैं थोड़ा और पीछे बैठ गया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद जैसे ही कोई ब्रेकर आया तो मैंने फिर से उनको पकड़ लिया। इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा और शीशे में देखने लगी। फिर हम लोग स्कूल पहुंचे। स्कूल पहुंचने के बाद मैं अपनी क्लास में पहुंच गया और मैडम ऑफिस चली गई। मुझे मैडम के साथ आने पर मेरे दोस्तों ने मुझे देख लिया था, तो वह मुझे देखकर बहुत ही हंस रहे थे और मुझसे मजाक भी बहुत कर रहे थे। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। वैसे मैडम की अभी शादी नहीं हुई थी। उनकी उम्र अभी 24 साल है। वह सरकारी अध्यापक बनना चाहती हैं, इसलिए उनके साथ साथ पढ़ा भी रही हैं। आज मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मेरे मन में बार बार वही बात आ रही थी। दोपहर के बाद मैडम हमारे क्लास में आई और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे लगा कि मैडम सब लोगों के सामने मुझे कुछ कहे ना, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बैठा था। मैडम कुछ देर इंग्लिश पढ़ाती रहीं। उसके बाद वह मेरे पास आई और खड़ी हो गई। जैसे ही पास आकर खड़ी हो गई, वैसे ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन थोड़ी देर बाद वह चली गई। फिर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। इसके बाद जब स्कूल की छुट्टी हुई तो मैं ऑफिस में जाकर खड़ा हो गया। क्योंकि मुझे मैडम के साथ जाना था, इसलिए सारे लड़के और लड़कियों के चले जाने के बाद मैडम वहां से चली। मैं गाड़ी में बैठ गया और इस बार मैडम थोड़ा बोलने लगी। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने मैडम से पूछा, मैडम अभी आपकी शादी नहीं हुई है? वह बोली, क्यों, आपसे क्या मतलब? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। थोड़ी देर बाद वह मुस्कुराने लगी और कहा, मेरी शादी अगले साल होनी है। शादी तय हो गई है, लेकिन मैंने ही अभी मना कर दिया है और 1 साल बढ़ा दिया है। फिर मैं मैडम को पकड़कर बैठ जाता हूं और इस बार मैडम कुछ नहीं कहती हैं। मुझे ऐसा लग रहा था मैडम को भी अब मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कुछ बातें भी बढ़ाना चाहता था। फिर मेरा घर आ गया और मैं अपने घर उतर गया। अब मैं बस बार बार इन्हीं सब बातों को सोच रहा था और कल भी मैडम के साथ जाना चाहता था। इसलिए मैं अपनी साइकिल वहां से नहीं लाया और अगले दिन का इंतजार करने लगा। अगली सुबह मैं जल्दी ही तैयार हो गया और सोचने लगा, बस कितनी जल्दी मैडम यहां से निकले। मैं बाहर बैठ गया और कुछ देर बाद मैडम वहां से निकली। वह मुझे देखकर अपने आप ही स्कूटी खड़ी कर दी और बैठने के लिए कहा। मैं एकदम से हैरान हो गया कि जो मैं सोच रहा हूं, क्या मैडम भी वही सोच रही हैं? मैंने मैडम से पूछा,
कि आप मुझे देखकर स्कूटी क्यों खड़ी कर दी? उन्होंने कहा, मुझे पता था कि आज भी तुम मेरे साथ ही जाओगे। मैंने कहा, आपको पहले से पता था? वह बोली, हाँ, मुझे यकीन था तुम मेरे साथ ही जाओगे। उसके बाद हम लोग बातें करते रहे। मैं अपनी मैडम से क्रिकेट के बारे में कहना चाहता था, लेकिन मैं अभी थोड़ा वेट कर रहा था। मैं सोच रहा था कि शायद मैडम ही अपनी तरफ से कुछ कहें। उसके बाद मैं कहूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैडम को भी कोई परेशानी नहीं है। फिर हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हुए स्कूल पहुंच गए और मैडम मेरे साथ आती और मुस्कुराकर चली जाती है। अब वह अपने सब्जेक्ट में मुझे कुछ नहीं कहती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसी तरह कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। अब हम लोग एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान चुके थे। अब दोनों लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं अब उनके साथ ही स्कूल जाने लगा। एक दिन मेरे पापा ने मैडम के साथ स्कूल जाते हुए देख लिया और जब मैं स्कूल से वापस घर आया तो पापा गुस्से में बैठे थे। मेरे जाते ही तुरंत उन्होंने मुझसे पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, वह लड़की कौन है जो तुम्हें स्कूल तक छोड़ने जाती है? मैंने पापा से कहा, पापा, वह हमारे स्कूल के मैडम हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे साथ ही चल दिया करो। उसके बाद पापा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और वह हंसने लगे। अगली सुबह मैंने मैडम से मस्त वाले क्रिकेट के बारे में कहने के लिए ठान लिया कि अब कुछ भी हो जाए, कल इसके बारे में बात करनी है। अगली सुबह जब मैडम स्कूल के लिए आई तो मैं उनकी स्कूटी में बैठ गया और उनसे कहा, मैडम, मुझे मस्त वाला क्रिकेट मैच खेलने का मन कर रहा है। वह बोली, लेकिन किसके साथ खेलोगे? ऐसी बात सुनकर मुझे पता चल गया कि मैडम मुझे कुछ नहीं कहेंगी। फिर मैंने कहा, मैडम, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं और मैं आपके साथ मस्त वाले क्रिकेट खेलने की बहुत ज्यादा दिनों से सोच रहा हूं। वह बोली, लेकिन कहां पर खेलेंगे, क्योंकि रोज तो स्कूल आना है। मैंने उनसे कहा, मैडम, अगर आपको खेलना है तो बताओ, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, मेरा भी मन क्रिकेट खेलने का हो रहा है, मैं भी उतावली हो रही हूं। उसके बाद मैंने मैडम को अगले दिन थोड़ा जल्दी आने को कहा। वह बोली, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अगली सुबह इंतजार दोनों लोग कर रहे थे, क्योंकि दोनों लोग ही बहुत ज्यादा उतावले हो रहे थे। अगली सुबह में भी स्कूल जाने के लिए जल्दी तैयार हो गया। मैंने अपने घर में मम्मी से कहा, मम्मी, आज क्लास अधिक चलेगी, इसलिए जल्दी जाना है। मैडम आए और मैं उनके साथ बैठकर चला गया। जब आधी दूरी तक पहुंचे तब मैं और मैडम एक अच्छी सी जगह जाकर मस्त वाला क्रिकेट मैच खेलने लगे। मैडम को बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरी बहुत दिनों की ख्वाहिश आज पूरी हो गई थी। मैंने मैडम से कहा, मैडम, बहुत दिनों की ख्वाहिश आपकी वजह से पूरी हो गई है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हम लोगों का स्कूल जाने का भी समय हो जाता है, इसलिए हम लोग स्कूल चल देते हैं। स्कूल में मैडम को देखते ही हंसी आ रही थी और उनकी भी नजर जैसे ही मुझ पर पड़ती तो वह भी मुस्कुराने लगती। शाम को छुट्टी होने के बाद हम लोग घर आ जाते हैं। अब हम लोग एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। मैडम अब मेरे साथ अपनी सारी बातें शेयर करने लगी थी। मैं क्रिकेट वाली बात भूल नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैडम के साथ फिर से क्रिकेट मैच खेलूं, लेकिन इस बार मैं सही समय का इंतजार कर रहा था। कुछ दिन बाद मेरे मम्मी पापा रिलेशन की शादी में जा रहे थे। मैंने सोचा यही सबसे अच्छा मौका है मैडम को घर बुलाने का। अगले दिन जब हम लोग स्कूल गए तो मैंने मैडम से कहा, मैडम जी, मुझे फिर से क्रिकेट मैच खेलना है। वह बोली, कल फिर जल्दी आना है क्या? मैंने कहा, नहीं, कल मेरे पापा और मम्मी एक शादी में जा रहे हैं, इसलिए आप घर में स्कूल को बताकर मेरे घर आ जाना। उन्होंने वैसा ही किया। अगली सुबह वह मेरे घर आ गई। फिर हमारे बीच वह सब हुआ जो कि कुछ दिन पहले हुआ था। हम दोनों बहुत ज्यादा थक गए थे, इसलिए हम लोग आराम करने लगे। फिर मैडम ने ही घर में खाना बनाया और जब स्कूल की छुट्टी का समय आया तो वह भी अपने घर चली गई। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।